आप पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी अहरा नेशनल पार्टी से, और आप मानवाधिकार से भी हैं, और आपने मानवाधिकार के लिए पूरे देश में और विदेशों में भी काम किया है। लेकिन जो लोगों के मूल अधिकार हैं, रोटी शिक्षा कपड़ा मकान, भारत में अभी तक वही सभी लोगों को नहीं मिल पाया है। बहुत से हमने ऐसे देखे हैं, और आप अपने इस पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, तो उनके लिए आपकी क्या प्लान है, किस तरह से आप उनको पूरे दे पाएंगे? जर्नलिस्ट महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने IAS, CA और लॉ, ये तमाम चीज़ों को छोड़ करके आज मैं 60 साल की उम्र में प्रवेश किया हूँ। जब मैंने देखा कि भारत के अंदर दरिद्रता है, भारत के अंदर जो है ऊंच नीच का असमानता है, यहाँ पे जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई है, और यहाँ पे धर्म की चाशनी में डुबो करके लोगों को लूटा जा रहा है, तो उस हालत में जब मैं JNU के अंदर था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था, तो मेरा मन विचलित हुआ, और वहाँ से मैंने ये कसम खाया कि मैं समाज के लिए काम करूँगा, देश के लिए काम करूँगा, और अपना जो है सेल्फनेसनेस को हटा करके, अपना ईगो को हटा करके मैं देश के लिए निकलूंगा। और मैंने ह्यूमन राइट्स का एक बुनियाद रखा जिसका नाम है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा, जो 36 वर्षों से भारत के अंदर जो है तमाम 34-35 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, 14 देशों में काम कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से जुड़े हैं, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन और अमेरिका से जुड़े हुए हैं, और भारत के तमाम अथॉरिटी से जुड़े हैं। भारत का 5 बार भ्रमण किया, लोगों को जागरूकता देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य हम कहें कि भारत के अंदर जात पात, ऊंच नीच इतनी गहरी है, इतनी जो है नफरत की राजनीति यहाँ चलती है, हर कोई रोटी सेकना चाहता है। वहां पे मानवता को मरते हुए हमने देखा है, लोगों को रोटी कपड़ा मकान में तरसते हुए देखा है, बेरोजगारी में मरते हुए देखा है, महंगाई में मरते हुए देखा है। मैंने कोशिश की कि इनको जगाऊं, और वही वजह है कि आज मानवाधिकार की अलग जगाते हुए हम लोगों ने जो काम किया वो हमारा नकल हुआ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन बना, बहुत सारे 2-3 हजार बहुत सारे ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं बनाए, लेकिन सबने नकल किया हमारा। मैं भारत का ह्यूमन राइट्स का रिफॉर्मर हूं, और उस हैसियत से मैंने कहा कि जब तक आपके पास पावर नहीं होगा तब तक आप अधिकार नहीं देंगे। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टियां यही कहते रही है, चाहे लोकपाल लाना हो, चाहे जोगपाल करना हो, कुछ भी करना हो, तो यही कहा कि आप सत्ता लीजिए फिर काम कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर सत्ता के लिए हमने अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी ANP का हमने बुनियाद 2009 में रखा, और उसको आगे बढ़ा। हमारी कुछ देखा कि समस्याएं हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो हम खामोश भी रहे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहना चाहते, अच्छे सच्चे नौजवानों को लेकर के। और फिर हमने जो छोटी छोटी पार्टियां जिनकी अपनी अपनी मैनिफेस्टो है, अपने अपने उद्देश्य है, उन तमाम लोगों को लेकर के 222 पार्टियां, 268 NGO जो मेरी सिस्टर कंसर्न है, मेरी संस्था से जुड़ा हुआ है, और 240 जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया जिनको आप कहते हैं, जिनको ये रिकॉग्नाइज सरकार नहीं कर रही है, हमने उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हुए कि मैं इन तमाम डिजिटल मीडिया को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हम इनको अधिकार दिलाएंगे, और सरकार इनको नहीं कह सकती कि ये नहीं काम कर रहा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है, जो पेड मीडिया है, और वो जो हमारा प्रिंट मीडिया है, वो भी सब पेड और अनबद्ध मीडिया है। पेड मीडिया बोल रहा है, कौन पेड मीडिया? जो सत्ता के गलियारे में सत्ता के लिए काम कर रही है। सत्ता के गलियारों में दूंगा। आज जो है इजराइल और फिलीपींस की लड़ाई चल रही है, उनकी अपनी धार्मिक और जमीन की लड़ाई चल रही है, 200 साल से चल रही है, लगातार चल रही है। आप वहां पे करोड़ों रुपया खर्च करके 22-23 जर्नलिस्टों को भेजते हैं, मणिपुर जलता है, वहां पे रेप होता है, तो आप एक भी मीडिया को नहीं भेजते, एक भी बाइट नहीं दिखाते। आपका बंगाल में, बिहार में और राजस्थान में महिलाओं के साथ रेप होता है, हरियाणा में आप मॉब लिंचिंग दंगा करवाते हैं, आप वहां पे मीडिया कहीं नहीं भेजते और नहीं दिखाते। लेकिन आप जो है जिससे आप हथियार खरीदते हैं, जो आतंकवादी की बात करते हैं, जहां पे आपको व्यापार करना है, वहां पे आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तो ये पेड मीडिया नहीं है तो क्या है? जो सत्ता की बात करता है, आप जब एक कोई चीज उद्घाटन करते हैं तो उसको मीडिया दिखाती है, लेकिन जनता को क्या चाहिए वो आप क्यों नहीं दिखाते? आप उनकी मांग क्यों नहीं करते? और यही वजह है कि डॉक्टर दुआ ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, ये अहरा नेशनल पार्टी का जो बुनियाद रखा कि हम अच्छे सच्चे लोगों को ला करके हम जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाएंगे। और इस पे हमने इस दिल्ली को चुना, क्योंकि इस दिल्ली में मैं रहता हूं, इस दिल्ली के मैं क्षेत्रीय उम्मीदवार बनना चाहता हूं और इनके हक को देना चाहता हूं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल लोग हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। हम जमुना को सौंदर्यीकरण करेंगे, टेम्स नदी बनाएंगे, हम इसके किनारे जो है हब बनाएंगे, और तमाम लोगों का जो रेडी पटरी का हक मारा जाता है,
बेरोजगारों को मारा जाता है। हम तमाम लोगों के हक की, बेघर को घर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और दिल्ली को 24 घंटा हम रोशनी देंगे और 24 घंटा दिल्ली को खोलेंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एजेंडा है जो देश के लिए और अपने पुरानी दिल्ली को बदलने के लिए हम काफी हैं। लेकिन सवाल है कि हमें हमारे विचारों के साथ जो लोग जो बिके ना, 500 में ना बिके, शराब में ना बिके और अपनी समस्या को लेकर करके आगे बढ़े, तभी विकास बनेगा और तभी हमारा ये लोकतंत्र बच सकता है। और बचाने के लिए ये हमने पार्टी खड़ा की है। पूर्वी दिल्ली के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार बने, क्या उनके लिए मैसेज है? पूर्वी दिल्ली के लोग सुलझे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। दिल्ली के अंदर जितने हैं इंटेलेक्चुअल फैमिली कहलाते हैं। पूर्वी दिल्ली के अंदर हमारे एडवोकेट लॉबी हैं। पूर्वी दिल्ली के अंदर हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये पूरा मयूर विहार 1 से लेकर 3 तक सारे जर्नलिस्ट हैं। लक्ष्मी नगर में जर्नलिस्ट बने हैं। यहाँ पे हमारे लक्ष्मी नगर के अंदर करीब 2000 न्यूज़पेपर, वीकली, डेली और फोर्टनाइटली और मंथली पेपर्स निकलते हैं, जो सब इसी क्षेत्र में रहते हैं। इसी क्षेत्र में बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जिस पे आपने जो है छठ आ रहा है, छठ पे आप जो है इनको खुश करने के लिए 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया आप जमुना के किनारे खर्च करते हैं। लेकिन इसके विकास के लिए, इसके रोजगार के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए नहीं सरकार खर्च करती है। शिक्षा के नाम पे आप जो है बेवकूफ बनाते हैं और वही हमारा शिक्षा पेड़ के नीचे और पुल के नीचे हो रहा है। तो हम इन तमाम चीजों को सुधारेंगे, इन तमाम समस्याओं को हम लोग जो है मॉनिटरिंग कर करके, सिंगल विंडो सिस्टम पे काम कर करके हम विकास की बात करेंगे। और जो हमारा, अगर मैं विधायक बनता हूं, सांसद बनता हूं, तो जो मुझे सैलरी मिलेगा, जो मुझे पेंशन मिलेगा, उसका 50% मैं जनता में दे दूंगा, बांट दूंगा।